वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान लो। आज का हमारा टॉपिक है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन मतलब लोहा। जब आयरन यानी लोहा कोरोड्स हो जाता है यानी कि उस पर कोरोजन जंग लग जाता है, उसे बोलते हैं रस्टिंग। और जैसे कोई हमारे पास मेटल है, आयरन आयरन है ये हमारे पास। आयरन को कब जंग जंग लगेगा? जब उसे एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देते हैं और उस पर मॉइस्चर अटैक करता है। और वो जो मॉइस्चर उस पर जो कि एयर में होता है, ये मॉइस्चर जो होता है एयर में प्रेजेंट होता है। और सरफेस आयरन के सरफेस पे भी कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि कन्वर्ट कर देते हैं उसकी सरफेस पे एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस क्रिएट करते हैं। वो जो सब्सटेंस होता है वो ब्राउन कलर का होता है और फ्लेकी सब्सटेंस होता है, उसके सरफेस पे क्रिएट हो जाता है और उस सब्सटेंस को हम रस्ट बोलते हैं। देखिए, जो कोरोजन वर्ड हुआ है, कोरोजन, हर एक मेटल पे कोरोजन मैक्सिमम हो सकता है। सारे मेटल्स का सरफेस खराब हो सकता है, लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं। जब आयरन पे कोरोजन लगता है उसे रस्टिंग कहा जाता है। अब इसे ही रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ये जो रस्ट होता है, जो इसमें कोरोजन लगता है, इस पर जो रस्ट होता है, ये क्या होता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है। यानी कि ये रस्ट होता है Fe2O3 इंटू 2H2O का, जो कि आयरन, ये क्या होता है, आयरन 3 ऑक्साइड ये होता है। तो रस्टिंग ओ जो होता है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, जिसमें आयरन मेटल जो होता है वो स्लोली ऑक्सीडाइज हो जाता है। और स्लोली ऑक्सीडाइज होके एयर के साथ आयरन स्लोली ऑक्सीडाइज होगा। और ऑक्सीडाइज होने के बाद ये क्या होता है, एयर के साथ रिएक्ट करता है, एक्ट करता है, जिससे आयरन पे रस्टिंग हो जाती है। इसके लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं आयरन की रस्टिंग पे। आयरन की रस्टिंग करने के लिए फ़र्स्ट कंडीशन ये है कि एयर का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, या फिर ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, ये भी कह सकते हैं। सेकंड कंडीशन ये है कि वाटर का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। वाटर का प्रेजेंट होना ज़रूरी है मतलब ये नहीं उसके ऊपर वाटर होना चाहिए, इसका मतलब है कि जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है ये प्रेजेंट होना ज़रूरी है, तभी रस्टिंग होता है, आयरन पे रस्टिंग होता है यानी कि कोरोजन लगता है। अब जो ये जो इम्प्योरिटीज़, अगर मेटल के सरफेस पे कोई इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ ये भी रस्टिंग की स्पीड को इंक्रीज़ कर देती हैं, यानी कि जंग लगने के ख़तरे को इंक्रीज़ कर देती है मेटल में। अब इसकी वजह से भी रस्टिंग प्रोसेस हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और, अगर हम प्योर आयरन की बात करें, प्योर आयरन, प्योर आयरन पे कभी भी जंग नहीं लगता है। प्योर आयरन कोरोडेड नहीं होता है, रस्ट नहीं लगता है। नेक्स्ट जो इसका रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो स्पीड अप होता है किसी इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी वाटर में कोई इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, इसकी वजह से भी ये प्रोसेस जो हो सकता है हो सकता है। यानी कि आयरन को रस्ट लगता है, आयरन को रस्ट लगता है वाटर की वजह से, वाटर की वजह से भी उसको रस्ट लगता है। अब यहाँ पर अगर वाटर में सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है तो रस्टिंग का प्रोसेस जो होगा वो फास्ट होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये वाटर सोडियम क्लोराइड, जिसमें NaCl सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट नहीं है, वो डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है, तब ये प्रोसेस जो होता है थोड़ा कम हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे होता है। डिस्टिल्ड वाटर में प्रोसेस रस्टिंग ऑफ आयरन कम होता है। अब सोडियम क्लोराइड वाले पानी में ये ज़्यादा क्विकली होता है डिस्टिल्ड वाटर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट होता है कि जो हमारे पास आयरन है, आयरन एक ऐसे मेटल के पास पड़ा है
जो कि आयरन से लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। ऐसे क्या होगा कि लेस रिएक्टिव मेटल के पास अगर आयरन पड़ा होगा तो आयरन को जल्दी जंग लगेगा, क्योंकि वो मोर रिएक्टिव है इस वजह से। तो ये जो कुछ पॉइंट्स होते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन के, तो इस तरह से हम रस्टिंग ऑफ आयरन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।